नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस पे। हम एग्जाम्पल कर्म से क्रांति हो। जैसा कि आज मैं आपके सामने स्पेसिफिक प्रेजेंट हुआ हूं, इसका पर्पस है खास बर्निंग टॉपिक जो पिछले कई दिनों से लगातार न्यूज़ में, जिस टॉपिक का नाम है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कीम। हम लोग आज इसको जानेंगे, ये स्कीम बेसिकली क्या है, इसका प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों ये लगातार न्यूज़ में रहा। बट उससे पहले मैं एक काम चाहता हूँ, जल्दी से लिंक को कॉपी करो और जहां जहां तक हो सके, जिस मीडियम पे हो सके, एक बार लिंक को जरा ताबड़तोड़ बैटिंग करके दोस्तों शेयर कर दो। क्योंकि याद रखना, मैंने आपसे बोला था कि कोई भी बर्निंग टॉपिक होता है मैं उस पर सेशन आपके लिए लेके आऊंगा। और आज याद रखना, ये पहला सेशन, इसका नाम है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। शॉर्ट में इसको कहते हैं, याद रखना, DTIS। क्या कहेंगे इसको शॉर्ट में बेटा? DTIS। तो सबसे पहला काम, जिस भी मीडियम पे आप जुड़े हुए हो, जल्दी से लिंक को कॉपी करो और जहां जहां तक हो सके दोस्तों शेयर कर दो। और आज का दिन बहुत खास है, तो मेरे सभी विद्यार्थियों को, मेरे सभी साथियों, मेरे सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, भगवान करे आपको, आपका जो मुकाम है उस मुकाम को आप हासिल करें। और ये जो भाई बहनों का त्यौहार है ना, ये बहुत बहुमूल्य है, इसका कोई कंपेयर नहीं है। ठीक है, तो मैं सेशन की शुरुआत करता हूं, हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि इस सेशन के बारे में क्या है। एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि सर ये डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम होता क्या है, तो जरा सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे देश में आप देखते हो बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है। चाहे मैं बात करूं डिफेंस से रिलेटेड, चाहे वो मिसाइल क्यों ना हो, चाहे वो कोई रॉकेट लॉन्चर क्यों ना हो, चाहे वो कोई मतलब कुछ भी जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। और कहते हैं कि अगर आप उसको टेस्टिंग नहीं करोगे तो बनने के बाद उसकी एफिशिएंसी पर क्वेश्चन मार्क होगा। ये बात मानते हैं। तो याद रखना, भारत सरकार ने कहा कि यस, अब हम अपने देश में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इसका पर्पस क्या होगा कि किसी भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग होने के बाद ही वह प्रॉपर यूटिलाइज में आएगा। ठीक है, तो याद रखना, उसी की न्यूज में रहा, ये लगातार नाम रहा डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में याद रखना, शॉर्ट में कहते हैं क्या दोस्तों? उसको कहते हैं DTIS। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत न्यूज में रहा। क्यों न्यूज में रहा? ये कोई स्कीम नई नहीं है या ये कोई टॉपिक नया नहीं है। याद रखना, लास्ट ईयर मई 2020 में, अगर मैं बोलूं लास्ट ईयर मई 2020 में, तो याद रखना इसकी शुरुआत ऑलरेडी हमारे रक्षा मंत्री जी ने कर दी थी, यानी इसका उद्घाटन हो चुका था। लेकिन अभी न्यूज में क्यों आई? क्योंकि याद रखना, अभी इसके लिए RFP, आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट फ्रेश प्रपोजल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट फ्रेश प्रपोजल। मतलब भारत सरकार ये बार बार कह रही है कि वैसी कोई भी कंपनी अगर चाहती है कि आप इस प्रोजेक्ट में, इस स्कीम का हिस्सा बने, यानी कि इंडिया में जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगा उसकी अगर टेस्टिंग के स्कीम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये रहा प्रपोजल, आप अपनी कोड मुझे दीजिए। इसको कहते हैं RFP। आई होप यहां तक बेटा सभी लोगों को क्लियर हो गया। हम आगे चलते हैं, जरा इसमें समझते हैं कि क्या है ये। अभी हाल ही ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक न्यूज आया, सून रिलीज करेगी क्या? RFP। मतलब क्या हो गया? रिक्वेस्ट फ्रेश प्रपोजल अंडर द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ये क्या कहता है? याद रखना, कहता है द RFP का पर्पस क्या है कि हम पूरे भारतवर्ष में 8 जगहों पर, याद रखना, एक टेस्टिंग फैसिलिटी स्टेबल करेंगे अंडर द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जो कि याद रखना पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। याद रखना, इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी, याद रखना, इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे इसमें याद रखना कोई भी स्टेट इस योजना का लाभ उठा सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने कहा है कि अगर आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में इस योजना के माध्यम से आप सेंटर स्टेबल करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, ये बहुत बड़ी न्यूज होगी और कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत सारे फायदे लेके आएगी। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या फायदे लेके आएगी और क्या ये योजना का पर्पस क्या है। ठीक है, चलिए, कहता है ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्कीम एक बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है
जरा समझिएगा आरएफपी क्या होता है। बहुत लोगों को नहीं पता कि आरएफपी होता क्या है। आरएफपी एक प्रॉपर एक जस्ट लाइक कह सकते डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ये लिखा होता है कि भाई ये काम हमें कराना है, ये काम हमें कराना है, और बताइए ये काम आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अपनी इफिशिएंसी मुझे बताइए। तो लोग को अगर लगता है, जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है और हमें लगता है कि नहीं ये जो योजना के माध्यम से हम स्टेबल कर सकते हैं तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट फेस्ट प्रपोजल, इसी को कहते हैं, याद रखना। एक तरह से कह सकते हैं यह एक प्रकार का बिजनेस डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल ठीक है, दैट अनाउंस, जो कि बताता है कि हम एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें बताता है डिस्क्राइब इट सॉलिसिट बिड, और आप अगर क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप इस बिड में पार्टिसिपेट करके आप आरएफपी हासिल कर सकते हो, ठीक है। सिंपल शब्दों में सरकार ने ये कहा कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के माध्यम से आपके बिडिंग को हम वेलकम करते हैं। अगर आप क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर हैं और अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके लिए सरकार ने आरएफपी जारी कर दी। और हम जरा इसको डिटेल में और समझते हैं, ठीक है। इसके फायदे क्या होंगे, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक डिफेंस है, जैसे कहते हैं ना, आज हमारे देश में जरा हम देखो, हमारे इतने बड़े मुल्क में हमारे पास एक भी खुद का पनडुब्बी नहीं है, सबमरीन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है। भाई इतना बड़ा सबमरीन हम बिना टेस्टिंग ये थोड़ी ना बना देंगे पॉसिबल, टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। ये बात सरकार ने बहुत बाद में समझा इसको, और बहुत ये अच्छा डिसीजन रहा गवर्नमेंट का कि यस हम टेस्टिंग फैसिलिटीज पर फोकस करेंगे, ठीक है। यानी इंडिया में, याद रखना, डिफेंस की बात कर रहा हूं, और याद रखना जो हमारा एरोस्पेस है, हम जो बात करें एरोस्पेस की बात करते हैं, उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, याद रखना, उसके लिए इस योजना के माध्यम से प्रॉपर टेस्टिंग होगी। और पूरे भारतवर्ष में, याद रखना, 8 टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। यानी जो आरएफपी ओपन हुई है, याद रखना, 8 टेस्टिंग सेंटर के लिए आरएफपी ओपन हुई है, ठीक है। सरकार ने कहा कि भाई इनिशियली इस योजना के लिए हम, याद रखना, 400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे। और याद रखना इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार मदद करेगी 400 करोड़ रुपए की। और याद रखना यह योजना मैंने बताई थी आपको लास्ट ईयर मई 2020 में ही स्टार्ट हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हम आगे चलते हैं, कहते हैं इसमें 2 टर्म बड़े प्यारे से याद रखना। पहला कहता है, याद रखना, हमारे डोमेस्टिक डिफेंस एंड, याद रखना, हमारा जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस योजना को लीड कर रहा है। और याद रखना इसका शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 400 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है। यानी हम इतना पैसा इसमें इनिशियली रूप में खर्च करेंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं, कहता है ये जो योजना है, जरा समझना बहुत ध्यान से बेटा, ये जो योजना है ना, याद रखना, ये करीब 5 सालों के लिए काम करेगा। यानी कि हम 5 साल को टारगेट किए हैं, इन 5 सालों में हम देखेंगे हमने क्या और कैसा हमने अचीव किया, ठीक है। और इसमें याद रखना पूरे भारतवर्ष में करीब 6 से 8 ग्रीन फील्ड डिफेंस, मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्रीन फील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा। आप लोग अक्सर सोच रहे हो कि सर ये ग्रीन फील्ड डिफेंस क्या होता है, अभी हम आगे बताएंगे कि क्या होता है ग्रीन फील्ड डिफेंस सिस्टम, ठीक है। यानी कि पूरे भारतवर्ष में करीब 6 से 8 ग्रीनफील्ड डिफेंस पे काम किया जाएगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड विथ 75%, ओ माई गॉड, बहुत ही सॉलिड बात यहां कही, जरा समझना, गवर्नमेंट ने, सरकार ने साफ साफ कहा है कि हम सपोज उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट आता है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, जरा समझना दोस्तों, इस 100 रुपए में 75 रुपीज हम देंगे आपको ग्रांट इन एड। जरा समझना, यह लोन नहीं है। जैसे मान लो मैं एक कंपनी हूं, मैंने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, और इस टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है मान लो 100 रुपए है, ठीक है। उस 100 रुपए में सरकार ने कहा है कि हम 75 रुपए आपको हम देंगे, लोन नहीं देंगे, ग्रांट इन एड देंगे, मतलब हम मदद करेंगे आपको, ठीक है, जो कि नॉन रिपेबल होगा, यानी आपको उसे रिटर्न नहीं करना होगा। जो बचता है 25%, वो आपको देना है, वो आपको देना है। और याद रखना उसमें वो कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकती है, और या तो वो स्टेट चाहे तो वो स्टेट भी पार्टिसिपेट कर सकती है। याद रखना, जिसको कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, क्या कहते हैं दोस्तों उसको, स्पेशल पर्पस व्हीकल। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताने वाला हूं टॉपिक ये। यानी 75 रुपए कौन देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और 25 रुपए कौन देगा, जो इस
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां तक शायद सभी लोगों को क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आता है कि सर ये ग्रीनफील्ड डिफेंस क्या होता है, जिसको बहुत आसान शब्दों में जरा समझिएगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे मान लो, देखो दिख रहा होगा आपको कि लैंड है, ये एक हरी भरी लैंड है, इस पे कुछ भी पहले से नहीं बना हुआ, एकदम प्लेन है। तो ऐसा इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्पेस होंगे, ऐसा बहुत सारा प्लेस होगा जो प्योर मतलब खाली है, हरा भरा है लेकिन खाली, यहां पे कुछ नहीं होता है। तो वैसी जगह पर, वैसा कोई भी प्लेन जगह पर जब कुछ स्टेबल किया जाता है तो याद रखना प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं ग्रीन फील्ड डिफेंस सिस्टम। यानी याद रखना वहां जो भी स्टार्ट होगा बेटा, वो स्टार्ट होगा जीरो से। कहां से स्टार्ट होगा? जीरो टू हाई जाएगा, ठीक है। इससे दो तरह का फायदा होगा, वो एरिया भी हमारा डेवलप होगा और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और साथ में इस योजना के माध्यम से हमारी इंडिया में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस में होती है उसको भी फायदा होगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब इसी में बड़ा दूसरा पॉइंट भी आता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये मैंने सुना है कि सर ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। तो जरा समझना दोस्तों, जहां कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां हम जीरो टू हीरो मतलब जीरो टू हाई स्टार्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। गॉट इट। अब जरा देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे एक आधा मकान पहले से ही बना हुआ है, कुछ ऑलरेडी यहां पे कंस्ट्रक्शन है। अगर यहां पर सरकार कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है इसी में, फॉर एग्जांपल इसी को रिमॉडिफाई करके, इसी को दोबारा तोड़ के बना के, वटेवर, ये ऑलरेडी यहां पर पहले से बना हुआ है, तो याद रखना इसे कहते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। क्लियर रहेगा सभी को? यानी जहां पर कुछ भी नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। यानी याद रखना डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के माध्यम से इंडिया में करीब 8 जगहों पर यह स्कीम का फायदा होगा, उन प्लेसेस में। गॉट इट। एक हमारा क्या हो गया? ग्रीनफील्ड, और एक हमारा क्या हो गया? ब्राउनफील्ड। आई होप यहां तक सभी लोगों को क्लियर होगा। मुझे बताओ सभी लोग यहां तक समझने बेटा, किसी को भी कोई डाउट है? क्या होता है DTIS, मैंने क्लियर किया। क्या होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और क्यों ये लगातार न्यूज में रहा? क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने इसका RFP रिलीज किया। ये क्या होता है RFP? रिक्वेस्ट फेस्ट प्रपोजल हम इसको कहते हैं। आई होप सभी लोगों का यहां तक क्लियर हो गया। मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसे बहुत सारे बर्निंग टॉपिक हैं जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।